सुशील मोदी जी आनंद मोहन को कभी छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बयान देते हैं, उससे साथ मिलते हैं, और जब सरकार छोड़ देती है तो ये कहती है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, इन दलितों के साथ अत्याचार है। सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि जब राजीव गांधी के हत्यारे बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं रिहा हो सकते। तो दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, और उनके नेताओं का है कि अपने सुविधा के अनुसार राजनीति कर रहे हैं। दलित विरोधी छवि बन रहा नीतीश कुमार का, ग्लोबली लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि एक दलित आईएएस को, जिसके हत्यारे को आप लोगों ने बचाने का काम किया है। आपका कैसे है? अरे बचाते हैं ना फंसाते हैं। बाकी जो लोग 25 लोग रिहा हुए हैं वो किसको मार के आए आपको जानकारी है? रिमिशन जब मिलता है, जब स्पेशल रिमिशन की राज्य सरकार प्रावधान करती है तो वो तो जो सजा काट लिए रहते हैं, आनंद मोहन ने कितना सजा काटा है, इसीलिए हाई तौबा मचाया जा रहा है। क्योंकि आनंद मोहन 2 बार एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी एमपी रही हैं, विधायक रहे हैं, उनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, उनके बेटा विधायक हैं, तो इसीलिए हाई तौबा मचाया जा रहा है। अगर आनंद मोहन की जगह कोई और होता तो कोई नोटिस भी नहीं लेता इसको। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दलित समाजों में रोष है, इस पे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पूरी वीडियो में देखिए। स्पेशल रिमिशन की पावर राज्य सरकार के पास है और हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशल रिमिशन का प्रावधान राज्य सरकार करती रही है। कोई पहली बार राज्य सरकार ने स्पेशल रिमिशन का प्रावधान नहीं किया है। और दूसरे राज्यों में कहीं भी लोक सेवकों की हत्या के लिए जेल मैनुअल में प्रावधान, विशेष प्रावधान नहीं था। उस विशेष प्रावधान को हटाया गया है। इसमें पता नहीं, क्योंकि आनंद मोहन की जगह पर कोई ABCD होता तो उसकी चिंता नहीं होती। उसमें कितने दलित हैं, कितने अति पिछड़ों के समाज के लोग हैं और बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उसका नाम कहीं कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन आनंद मोहन का नाम आ रहा है। क्योंकि जब सुशील मोदी जी आनंद मोहन को कभी छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बयान देते हैं, उससे साथ मिलते हैं, और जब सरकार छोड़ देती है तो ये कहती है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, इन दलितों के साथ अत्याचार है। सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि जब राजीव गांधी के हत्यारे बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं रिहा हो सकते हैं। तो दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, और उनके नेताओं का है कि अपने सुविधा के अनुसार राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ जो CRPC का जो प्रावधान है और जो जेल मैनुअल का प्रावधान है उसमें समानता करने की प्रयास किया है, और उसमें जिनको जो रिमिशन कमेटी बैठती है उसमें जितने लोगों को रिमिशन मिलने का प्रावधान उनको रिमिशन मिला है। अब पता नहीं क्यों लोग हाई तौबा, इसीलिए हाई तौबा मचाया जा रहा है क्योंकि आनंद मोहन 2 बार एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी एमपी रही हैं, विधायक रहे हैं, उनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, उनके बेटा विधायक हैं, तो इसीलिए हाई तौबा मचाया जा रहा है। अगर आनंद मोहन की जगह कोई और होता तो कोई नोटिस भी नहीं लेता इसको। तो आनंद मोहन को सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन होना और एक MP होने के लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में छवि बन रहा नीतीश कुमार जी का, नहीं कहीं उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। अब भाई आप क्यों कर रहे हैं आनंद मोहन के लिए? जो 25 आदमी और जो छूटे उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों कौन पार्टी में जाएंगे? अशोक जी, एक चीज और है सर, दलित विरोधी छवि बन रहा नीतीश कुमार का, ग्लोबली लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि एक दलित आईएएस को, जिसके हत्यारे को आप लोगों ने बचाने का काम किया है। आपका कैसे है? अरे बचाते हैं ना फंसाते हैं। आप बचाते दिख रहे हैं एक दलित DM के हत्यारे को। ये तो आपका परसेप्शन है ना, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी जो लोग 25 लोग रिहा हुए हैं वो किसको मार के आए आपको जानकारी है? रिमिशन जब मिलता है, जब स्पेशल रिमिशन की राज्य सरकार प्रावधान करती है तो वो तो जो सजा काट लिए रहते हैं, आनंद मोहन ने कितना सजा काटा है जानकारी है आपको? आप प्रश्न पूछ रहे हैं कितना सजा आनंद मोहन ने काटा है? 15.5 साल की सजा काट चुके हैं। तो 20 साल की जो सजा होती है, जो आजीवन कारावास का प्रावधान है, उसमें जब आप रिमिशन इंक्लूड करते हैं तो 20 साल हो जाता है। तो उनको स्पेशल रिमिशन दिया गया क्योंकि लोक सेवक के हत्या के आरोपी को स्पेशल रिमिशन देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए स्पेशल रिमिशन। एक सवाल है कि आखिर मतलब ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी बिहार को? समानता लाया गया है क्योंकि ये बिहार को नहीं, और किसी राज्य में है क्या? और किसी राज्य में ये प्रावधान है? पता करिए ना भाई, आप ही ने तो सर बनाया था। अरे भाई आप पता कीजिए ना, ये प्रावधान हमने जेल मैनुअल का प्रावधान। एक सवाल है कि आप ही के सहयोगी दल हैं कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के तमाम विधायक अभी बैठे हुए हैं धरना पर,
और उनका कहना है कि 20 वर्षों से जो टाटा के बंदी हैं उनको जेल में रखा गया है। एक तरफ आनंद मोहन उनके और 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है, और टाटा के जो बंदी हैं 20 वर्षों से उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आपके सहयोगी तमाम विधायक बैठे हुए उनकी देखिए, हर एक राजनीतिक दल की अपनी आइडियोलॉजी होती है और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। उनकी अपनी सोच, अपने तरीके से वो बातों को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है वो बाद में कैबिनेट में आएगा, उस पर विचार होगा। सर, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि धीरे बोलिए, हमारा कान तेज है, धीरे धीरे बोलिए। सर, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी होती है, रेप मर्डर होता, अपहरण होता है, तो इससे मनोबल कैसे मजबूत होगा दलितों का यदि उनके हत्यारे को छोड़ा जाएगा तो? इसका सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। बीमार रहे हैं तो नेचुरली पटना में रहने वाले परिवार पटना में रहता है, तो इलाज के लिए दिल्ली में थे, उसका सिंगापुर गए, तो आ रहे हैं अपना परिवार में वापस आ रहे हैं, तो लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवार में खुशी होगी, और जो उनके प्रति लोग संवेदना रखते हैं, उनके प्रति जो आस्था रखते हैं, उन लोगों में खुशी होगी, और जो उनसे विपरीत रहते हैं वो दुखी होंगे। तो बड़ा सामान्य बात है। ये सब का निर्णय मुख्यमंत्री का अपना, उसके हम लोगों को जानकारी नहीं रहती। नहीं तो वो तो विपक्षी एकता के लिए जो बैठक, जो बातें हो रही है, तो नीतीश जी और लालू जी में तो बातें हुई है, नीतीश जी और लालू जी मिले ही हैं, बात हो ही रही है। आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से लगातार आनंद मोहन के पक्ष में बचाती हुई बयान लगातार जदयू हो या आरजेडी के नेता दे रहे हैं। इससे पॉलिटिकली आरजेडी हो या जदयू हो, महागठबंधन को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या नीतीश कुमार के लिए ये घाटा का सौदा है? आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।